हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं सुनील उत्तम आप लोगों का के लिए ये क्लास लेकर आ रहा हूँ। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पाया और इसलिए अब मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल इंग्लिश का स्पेशल यूज, जिसको आप देखिएगा। वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गाड़ी चल रही हूँ मैं, बोल रहा हूँ पूछो वो ये है आपके लिए स्क्रीन पर। ये लाया हूँ आपके लिए यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू। इसको करने के लिए पहले हमें कोई ट्रांसलेशन करना है तो उसकी आईडी पता होना चाहिए। तो यूज ऑफ इज टू एम टू आर टू की जो आईडी है वो है वर्ब प्लस ना है, नी है, ने है। अर्थात सेंटेंस के वर्ब के अंत में ना है, नी है, ने है आना चाहिए। और ये जो है इसी से सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किसका यूज है ये। जैसे कि उसे खाना खाना है, राम को आगरा जाना है, श्याम को कुछ सोचना है। इसी प्रकार के सेंटेंस होंगे उसमें इज टू एम टू यू और आर टू का यूज होता है, जिसकी आईडी है वर्ब प्लस ना है, नी है, ने है, आदि। इसका रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। सब्जेक्ट प्लस इज टू एम टू आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज टू का यूज किया जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर टू, अर्थात एक वचन के साथ इज टू आएगा और बहुवचन के साथ आर टू। और आई अर्थात मैं यदि सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ में एम टू का यूज होगा। अंडरस्टैंड? अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल है ये आपकी स्क्रीन पर, मुझे कार चलानी है। अब इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो होगा आई एम टू ड्राइव द कार। क्या होगा? आई एम टू ड्राइव द कार। दूसरा एग्जाम्पल है, अब आई के साथ एम टू का यूज होगा क्योंकि यही रूल है, आई के साथ एम टू आता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, मुझे उसे भाषण देना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसे भाषण देना? उसे। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो उसे जो है वो इसमें सब्जेक्ट है। तो उसे की इंग्लिश ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ही आएगी। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन है, तो इसके साथ में इज टू का यूज किया जाएगा। तो ही इज टू। अब भाषण देने के लिए डिलीवर का यूज किया जाता है, तो ही इज टू डिलीवर द स्पीच। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्हें बहाना बनाना है। अब जैसे कि उन्हें बहाना बनाना है, सब्जेक्ट क्या है? किसे बहाना बनाना है? उन्हें। तो जो सब्जेक्ट है उन्हें, उसकी इंग्लिश आएगी दे। अब दे प्लूरल होता है अर्थात बहुवचन है, तो इसके साथ में किसका यूज किया जाएगा? आर टू का। तो दे आर टू। अब बहाना बनाने की इंग्लिश है प्रिटेंड। दे आर टू प्रिटेंड। ये हो गया आपका उन्हें बहाना बनाने की इंग्लिश। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आपको घर जाना है। किसको? आपको घर जाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आपको। और जो आपको है उसकी इंग्लिश होगी यू, और यू के साथ हमेशा आर टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है?
R2 का। U के साथ यूज किया जाता है R2 का। तो लीजिए यहाँ U भी नोट कर देते हैं, U के साथ भी R2 का यूज होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर आपको घर जाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है कि किसे घर जाना है आपको, तो U, और U के साथ में क्या आएगा, R2। तो R2 लगाया, उसके बाद में गो टू, क्योंकि वर्ब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसमें, तो यू आर टू गो, गो के बाद टू का आना अनिवार्य है, तो गो टू, कहाँ जाना है, घर पर, तो यू आर टू गो टू हाउस। इस तरीके से ये हुआ यू आर टू गो टू हाउस, ये हो गया करेक्ट। लीजिएगा आज के लिए इतना ही, और कल से टाइम टू टाइम आपकी क्लास उपलब्ध होगी। धन्यवाद। मत